जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे नवरात्रों के व्रत के पारण की, यानी कि हमें पारण कब करना है, पूजन सामग्री जितनी हमने चढ़ाई है वो हमें उस पूजन सामग्री का क्या करना है, जो कि हटाते समय कोई गलती तो हमसे नहीं होगी, क्या चीजें हमें संभाल कर रखनी है और क्या चीजें हमें विसर्जित करनी है, कहाँ विसर्जित करनी है, संपूर्ण जानकारी लेकर आज की वीडियो में मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज का बात कर रही हूँ व्रत के पारण की, यानी कि आपने पूरे 9 नवरात्रे महामाई का गुणगान किया, पूजन किया, विधि विधान से किया, बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारी सामग्री चढ़ाई। अब हम उस सामग्री को कब हटाएं, कैसे हटाएं, क्या करें, क्या उसका ना करें। आपने माता रानी का जो व्रत रखे हैं और आपके घर में अष्टमी पूजी हो या नौमी पूजी हो, पारण दशमी के दिन प्रातःकाल ही करना चाहिए। हालांकि जो 10वीं तिथि है वो दोपहर में 2:20 के बाद आ जाएगी। 4 तारीख में 2:20 के बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो रही है। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कहीं दूर जाना है, कहीं दशहरे के उपलक्ष्य में कहीं जाना है, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। सांझ ढलने के बाद इस कार्य को बिल्कुल भी नहीं करना है। चौकी हटाने का काम, माता रानी के सामान को जो सामग्री है पूजन की उसे विसर्जित करने का काम संध्या काल के बाद नहीं किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अच्छा यही रहेगा कि आप 5 तारीख की प्रातःकाल नहा धोकर इस कार्य को करें। अब आपने क्या करना है, आपने पूजन में सबसे पहले रखा कलश। ठीक है, कलश के ऊपर रखा था नारियल, जो कि आपने कन्या पूजन में निकाल लिया। अगर आपने वो नारियल नहीं निकाला है तो फिर आप उस नारियल को विसर्जित करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर रखे थे पत्ते। कलश के अंदर थी सामग्री, जिसमें कि बाकी चीज इत्र था या शहद था और हल्दी की गांठ थी, सुपारी थी, तो फिर सिक्का था, लौंग का जोड़ा था, ये सारी चीजें उसके अंदर थी। तो आप उस जल को तो किसी प्लांट में विसर्जित करेंगे, तुलसी के प्लांट को छोड़कर किसी प्लांट में आपने विसर्जित कर दिया। और जो पत्ते हैं, पत्तों से पहले आपने उसको सारे घर में जल को खूब अच्छे से आपने सारे घर में खूब अच्छे से छिड़क दिया, उन पत्तों से अपने ऊपर भी, सबके ऊपर भी, पूरे घर में छिड़क दिया। उसके बाद आपने उसको विसर्जित कर दिया। उसके अंदर जो सामग्री थी, उसके अंदर जो चीजें बची हुई थी, जो अगर लौंग का जोड़ा है वो खाने में यूज कर लेना, जो सुपारी और सिक्का होगा उसे संभाल कर अपने धन क्षेत्र में रख देना। ठीक है, बाकी चीज भूली गई होंगी, हल्दी की गांठ होगी वो वहीं पेड़ के नीचे पानी के साथ जो जल आपने करा है उसमें रह जाएगी। अब उस कलश के नीचे थे चावल। अब उस कलश के नीचे जो आपने चावल रखे थे, अष्टदल कमल बनाया था, वो आपने रखे थे। तो उन चावलों का क्या करना है, उन चावलों में से अगर कहीं बहुत ज्यादा धन अभाव है, बहुत ज्यादा धन अभाव है, तो उन चावलों में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर किसी पीले कपड़े में बांधकर धन क्षेत्र में रख लेना और बाकी चावल को थोड़ा सा भिगोकर पक्षियों को डाल देना। ये चावल का काम हो गया, कलश का काम पूर्ण हुआ। अब आपके पास चढ़े हुए फल, आपने फल चढ़ाए हैं, तो वो जो फल चढ़ाए हुए हैं उनमें से आप वो गाय को दे देंगे, गाय को खिला देंगे। और अगर ताजा फल है जो आपने कहा, तो वो आप शरीर थोड़ा ग्रहण करेंगे, मतलब अपना परिवार, बाकी आप गाय को खिला सकते हैं। फिर आपने चढ़ाया था पान का पत्ता, जिसके अंदर आपने सामान रखा था, जो मैंने को उपाय बताया था। अगर आपने किया है तो पान का पत्ता है। फिर आपके पास बहुत सारे पुष्प बचे हुए हैं, वहां पर बहुत सारे आपने जो प्रतिदिन आपने चीजें चढ़ाई हैं वो उसमें बची हुई हैं। फिर आपने माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया, वो बचा हुआ है। अगर आपने 9 दिए वाला उपाय किया था तो वो बचा हुआ है। अगर आपने 9 दिए वाला उपाय किया था तो वो मैंने साथ के साथ वीडियो में बता दिया था कि जिस दिन आपको पारण करना होगा उस दिन दियों का और उनकी सामग्री का आपको क्या करना है। तो वो आप वहां पर बात आपको समझ में आ गई। अब आपको जो बाकी चीजें बची हुई हैं, जितने भी गिरे हुए हैं नीचे चीजें से आपने चढ़ाई हैं, और कुछ धूप बत्ती हैं, अगरबत्ती तो नहीं जलाते हैं, धूप बत्ती वगैरह का जो वेस्ट बचा, राख बची हुई है, जो भी सामग्री है उसके अंदर बिल्कुल गिरे ना, सावधानी से आपको उसे एक जगह एकत्रित कर लेना है। सावधानी से आपने उसको एकत्रित कर लिया और उसको, या तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कहीं विसर्जित कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, आप उसको किसी ना किसी जगह में थोड़ा खोद कर और उसके अंदर आप उसको दबा दीजिएगा।
अब बचती है हमारे पास श्रृंगार की सामग्री जो हमने अपनी माता रानी को चढ़ाई थी। श्रृंगार की सामग्री को आप अपने ही यूज में ले। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप उसमें से सिंदूर रख लीजिए, उसमें से चूड़ियां लेकर माता रानी से पहन लीजिए, माता रानी के चरणों में लगाकर वो चूड़ियां आप धारण कर लीजिए, सिंदूर अपना संभाल कर रख लीजिए। आप विवाहित स्त्री हैं तो ये श्रृंगार जो आपने माता रानी को चढ़ाया था, ये दिव्य श्रृंगार आप अपने लिए संभाल कर रख लीजिए। आप मंदिर जाती हैं, प्रसाद आप लेकर आती हैं, तो कहीं ना कहीं से मंदिर से मैं जब प्रसाद देते हैं तो कहीं सिंदूर की डिब्बी मिल जाती है, कभी काजल की डिब्बी मिल जाती है, कभी चूड़ियाँ मिल जाती हैं। हम कितना संभाल कर रखते हैं। तो ये हमारे को माता रानी से आपने श्रृंगार लिया, तो वो श्रृंगार की सामग्री आप स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर परिवार में। मान लिया आप जेठानी है, दुरानी है, सास है, ननद है, और आपस में सब लोग एक परिवार में अगर रहते हैं, ननद आई है या चली गई है, आपको लगता है मेरी श्रृंगार की सामग्री ज्यादा थी, तो कुछ कुछ चीजें बांट सकते हैं। सिंदूर मत दीजिएगा, सिंदूर आप अपने लिए रखिएगा। बाकी अगर मेहंदी की कीप आपने रखी मेहंदी, तो मेहंदी चलो आओ सब माता रानी की मेहंदी है, सब अपने अपने हाथ में थोड़ी थोड़ी लगा लेते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। बैंगल्स आपने 24 चढ़ाई हैं, जितनी भी चढ़ाई हैं ज़्यादा है तो फिर ठीक है, थोड़ी थोड़ी बैंगल्स सब डाल लेते हैं, सिंदूर अपना रखें। तो श्रृंगार की सामग्री ये आपको अपने ही लिए यूज करनी है। उसके पश्चात आपने जो अगर आपने अलग से चौकी लगाई है तो उसके ऊपर आपने लाल कपड़ा बिछाया होगा। अगर अलग से चौकी लगाई है और लाल कपड़ा बिछाया है तो उसे साफ करके आप अपने पुनः भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो अपनी अलमारी में किसी में बिछा सकते हैं, अपने कपड़ों में रख सकते हैं, लेकिन उस कपड़े को कहीं विसर्जित नहीं करना होता है। इस बात को का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई किसी ये कपड़े को आप विसर्जित ना करें। माता रानी की चौकी लगाई है तो माता रानी को पुनः वहीं पर स्थान दीजिए जहां आपके घर के मंदिर में आपने उन्हें स्थान दिया हुआ था। तो इस तरह से जितनी भी पूजन सामग्री है सबका मैंने आपको प्रयोग बता दिया है। किसी का भी आपको जैसे बताया है प्रयोग वैसे करना, दुरुपयोग ना करना। कोई भी पूजन सामग्री इधर उधर ना गिरे। जहां से आपने चौकी हटाई है, पूजन सामग्री हटाई है, वहां पर झाड़ू नहीं लगाना भूले से भी, वहां पर बिल्कुल झाड़ू नहीं लगाना। प्रतिदिन का जो भोग आप लगाते थे, बताशे और लौंग का भोग लगाते थे, वो आपको प्रतिदिन ही भोग लगाने के बाद स्वयं ग्रहण करना होता है। जो भी आपने मीठे का भोग लगाया है, जिस भी फल का भोग लगाया है, वो आप प्रतिदिन ग्रहण कर ही रहे होंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई सामग्री बच जाती है और वो खाद्य पदार्थ है, खाने योग्य है, तो वैसे तो उससे माता रानी की पूजा की प्रसाद जो होता है उसी दिन बांट दिया जाता है। अगर कुछ बचा भी है तो आप गाय को खिला सकते हैं, और अगर गाय माता नहीं मिले तो चींटियों को समर्पित कर सकते हैं, पक्षियों को समर्पित कर सकते हैं। तो पूजन सामग्री सब मैंने आपको बता दी, आपको कब हटानी है, कैसे हटानी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। आशा करती हूँ आपको सारी चीज खूब अच्छी तरह से समझ आई होंगी और आप इसी विधान से करेंगे, जिससे कि माता रानी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, आपके व्रत पूर्ण हो, माता रानी पूर्ण फल की प्राप्ति आपको देकर, आपको मतलब माता रानी की ओर से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। ऐसी मेरी भी शुभकामना आपके लिए और ऐसी मेरी माता रानी से निवेदन। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित 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 बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबके मन की दुविधा दूर हो जाए और सबका कल्याण हो। कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिए। माता रानी आपकी मदद करे।